बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। इमरान खान के खिलाफ हर तरह का कार्ड इस्तेमाल किया गया। उसको फितना, काफर, मरज़ई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, हर तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। उस पर ज़ाती नौयत के हमले हुए, हत्ता के उसकी निजी जिंदगी पर हमले हुए, उस पर गोलियां चलाई गई, उसकी अहलिया पर हमले हुए। लेकिन इमरान खान साहब के असाब आप लोग जो है वो नहीं तोड़ सके। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, एक बहुत बड़ी खबर। अदालत में इमरान खान साहब जो है आज उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। एक बड़ा अहम तरीन आज केस लगा हुआ था और बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि रमजान के आखिरी अशरे में इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी मुस्तकबिल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। आज अदालत ने जो खान साहब को बरी किया है वो भी एक बहुत अहम केस है। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज के हाथ पांव इस वक्त फूल गए, उनके परखच्चे उड़ गए। परखच्चे कैसे उड़े हैं? सिर्फ एक झलक ने, इमरान खान की एक झलक ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, जई तई फेर दी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आज मरियम नवाज ने एक बहुत अहम फैसला किया है। और फिर ये अडाला जेल में कौन सा खूनी मनसूबा बनाने की कोशिशें कर रही हैं, उस हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जनरल बाजवा साहब जो है आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ, उनके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर आई है। अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, उस हवाले से भी आपके सामने डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने गंदे कपड़े पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब के धोए हैं, इससे पहले आज तक इस्टेब्लिशमेंट ने किसी सियासतदान के इतने गंदे कपड़े नहीं धोए। तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उनकी फिर वहां पर बायोमेट्रिक होती है, पूरा इदारे वहां पर हाईलाइट, उनको वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिलता है। बज़ाहिरन उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया था। लेकिन 8 फरवरी के दिन इमरान खान का वोटर घर से बाहर निकलता है, उसने वोट कास्ट कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान का वोटर बाहर निकला कि खान के खंबे जीत गए। और 8 फरवरी के दिन फिर नवाज शरीफ के नाम पर जो लगा कांटा था वो मिट नहीं सका। और अब की बार ये कांटा पाकिस्तान की आवाम ने लगाती है। और जब पाकिस्तान की आवाम कांटा लगा दे, क्योंकि जमहूरियत का मतलब ये है कि आवाम से, आवाम के अंदर से, आवाम से ही, लेकिन जब अवाम ने कांटा लगा दिया फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका पत्ता साफ हो गया। फिर आपने देखा कि मुल्क में एक फिर धांधला हुआ, धांधला करके अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया गया। अब फिर नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान होते हैं शरीफ खानदान, तो इक़्तिदार में होते हैं, जब इक़्तिदार नहीं होता तो ये मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। तो खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब रवाना होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो फैमिली के साथ सऊदी अरब जाएंगे, वहां पर उम्रा करेंगे। फिर क्योंकि ये शरीफ खानदान हमेशा यही काम करते हैं, हर रमजान के आखिरी अशरे में वो सऊदी अरब जाते हैं। तो अब ये मेरे पास खबर ये है, जो मुझे जराए बता रहे हैं कि वो सऊदी अरब से उम्रा करने नहीं जा रहे। वो सऊदी अरब से उम्रा करके वहां से ये कहेंगे कि मैंने टेस्ट करवाने हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन मेरी रिपोर्ट्स हैं वो बननी है, तो वो टेस्ट के बहाने लंदन फरार हो जाएंगे। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से लंदन फरार हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका कोई स्टेक बाकी नहीं रहा। वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, उनका भाई बन गया, उनके भाई ने गेम डाल दी। अब बेटी वज़ीर-ए-आला बन गई है, तो उनकी तो अब गेम पूरी हो गई है। अब बेटी को चले वज़ीर-ए-आला आपने बना दिया है, अब वो जनाब पाकिस्तान से लंदन फरार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मेरे तक पहुंची, आप तक मैंने रख भी दी है। और फिर दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ने नए वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब है, उनके हवाले से बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। ज़ाहिर है वो गिरफ्तार हैं और वो भी मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। फवाद चौधरी साहब अल्लाह ताला उनके लिए मुश्किलात आसानियां पैदा करें। तो अदालत पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो IMF की डील हो रही है, इस जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल कम अज कम पाकिस्तानी तो थे और नए वज़ीर ख़ज़ाना तो पाकिस्तान में ही नहीं थे और ना वो पाकिस्तानी हैं। अजीब और गरीब तरीके है कि बाहर से हॉलैंड का एक शहरी बुलाकर आप वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया आपने, जिसको सारा पाकिस्तान दे दिया कि वो बेच दो, जिससे सारे पाकिस्तान को OLX पर भी लगा दी है। ये जरा फवाद साहब ने बड़ा दिलचस्प और बड़ा अहम तज्जिया किया है कि आपने हॉलैंड से बुलाकर एक शख्स को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया और फिर आपने कहा कि ये ले पाकिस्तान, इसको OLX पे बेच दो, हमारे बाप का मुल्क बेच दो। फिर जनाब उन्होंने कहा कि अब जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है वो बात कर रहे हैं कि हॉलैंड की जो है नेशनलिटी वो छोड़ देंगे, क्योंकि सेनेट का उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अब देखते हैं ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है। और फिर दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ साहब जो अडाला जेल में कैद हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, डटकर खड़े हैं और वो भी डील नहीं कर रहे। उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ साहब जो हैं वो जनाब वॉशरूम में गिर गए और वो उनके फ्रैक्चर होने के बायस जो है उनकी हड्डी भी जो है वो टूट गई है। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है।
दायरा है, वो उम्र रसीदा शख्स हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और फिर उनको मसाइल भी कुछ ज़्यादा थे, वो बीमार भी रहे हैं, तो वो वॉशरूम में गिरे हैं, जिसके बाद उनकी हड्डी टूट गई है और इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत हुई और फर्द जुर्म के लिए परवेज इलाही साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने परवेज इलाही साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी कि बताया गया कि वो जो है वॉशरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उनको फ्रैक्चर हुआ है और रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है 17 मार्च को वॉशरूम में गिरे थे, जिसकी वजह से वो सफर करने के काबिल नहीं है। डॉक्टर ने उनको आराम और इलाज का मशवरा दिया है। परवेज इलाही साहब को बुखार भी है और पेट भी खराब है। अब ये जनाब बड़ी तशवीशनाक खबर है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खाना लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है हामिद रजा साहब, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर जो अली जफर साहब है उन पर पाबंदी आयद की गई कि आपने कोई ऐसा बयान नहीं देना जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि हमारी कोर कमेटी में अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ फैसला बिल्कुल ठीक था, दुरुस्त फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को खदशे का इजहार किया था कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, मखसूस नशिस्तें मिलना हमारा हक है और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएगा तो सीटें जरूर मिलेंगी, क्योंकि हमारी सीटें किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती, ये हमारा हक है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर रह चुके हैं, तो इस हवाले से जब तक 2 साल की मुदत पूरी ना हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जुल्फी बुखारी के हवाले से यह है कि अगर कोई बंदा सजा याफ्ता ना हो तो वो कागजात नामजदगियां फाइल कर सकता है, जबकि हमारी कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगी है। उमर सरफराज चीमा साहब के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी कि वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, तो अगले 2 साल तक जो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो लिहाजा वो अभी सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये जनाब उन्होंने जो है वो चीजें आपके सामने रखी है। लेकिन 2 मार्च साल से ऊपर हो गई है, उमर सरफराज चीमा साहब जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्यों उनको सेनेट का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ाया जा रहा? तो ये एक बड़ी अहम चीज है। तो खैर जनाब ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दी है। इमरान खान साहब सबसे पहले उनकी जो बरी होने की खबर है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इमरान खान साहब को आपने कहा कि ये तोड़ फोड़ करता है, ये दहशतगर्द है, इसने फितना फैलाया, इसने इंतशार फैला दिया, इसने एंटी स्टेट है, ये एंटी पाकिस्तान है, हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ खेला गया। फिर 9 मई आपने करवा दिया, तोड़ फोड़ का केस था, लॉन्ग मार्च हो गया, उसमें फिर बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब ने मुल्क से गद्दारी की है, फौज से गद्दारी कर दी। अब फिर वही अदालतें जो है वो इमरान खान को 9 मई केसेस में जमानत भी दे रही हैं, वही अदालतें इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ केसेस में जमानतें दे रही हैं। अब आपको यहां से अंदाजा ये लगाना चाहिए कि जितने भी केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए हैं, 200 से ज्यादा केसेस बनाए हैं पाकिस्तान की तारीख में। सबसे ज्यादा केसेस एक पाकिस्तान के अगर बने होंगे तो वो इमरान अहमद खान न्यासी है। तो फिर आपने एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड गेम खेल ली, उसके साथ तोड़ने की कोशिशें की, उसको सियासत से आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये निजाम मिलकर भी, हालांकि निजाम बहुत ताकतवर था, निजाम के साथ एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, पुलिस, हर तरह का महकमा, हर तरह का इदारा, आपने हर चीज को मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी आप इमरान खान को नहीं तोड़ पाए, उसकी जमात को नहीं तोड़ पाए। तो अब वहां पर कैलकुलेशंस हो गई कि जनाब अब हम करें तो करें क्या। वहां पर जनाब ये जो है वो ये लोग परेशान हो चुके हैं बंद कमरों के अंदर बैठकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें जो 8 फरवरी को तकनीक का नाच नचा दिया है, अब हमें थोड़ा सा बैकफुट पर जाना चाहिए। तो आज जनाब खबर ये है कि लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में इमरान खान की 2 केसेस में बरियत की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की और फिर जनाब उनकी जो इमरान खान साहब ने वकला नहीं पहुंचा था, सरदार मसरूफ और आमना जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और फिर अदालत ने इमरान खान को अदालत पेश करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इमरान खान साहब को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इमरान खान साहब के वकील नईम पजोथा ने कहा कि इमरान खान इससे कबल भी खुद से अदालतों में पेश होते रहे हैं, हम उनकी मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। तो फिर जनाब उनको जो है वो आज बरी कर दिया। 2 केसेस के अंदर जमानत पर रिहा नहीं हुए, बल्कि ये बरियत की दरखास्तें हैं, इनको बरी किया गया 2 केसेस में। तो ये एक बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब को 2 केसेस में बरी कर दिया गया है। अब आ जाए दूसरी जानिब के मरियम नवाज के साथ हाथ पांव फूल गए और इमरान खान की एक झलक जो है उसने परखच्चे उड़ा के रखती हैं। यानी कि एक तस्वीर का इतना खौफ है कि आप उसको अदालत के अंदर पेश नहीं कर पा रहे, एक तस्वीर का इतना खौफ है कि आप उसको जेल से बाहर नहीं निकाल कर दिखा रहे। जरा निकाले अडयाला, आप एक ऐलान कर देना, जरा अभी एक ऐलान हो जाए कि इमरान खान 10 मिनट के लिए अडयाला जेल के बाहर आ रहा है और उसने कौन से वहां पर खिताब करना है, वो 10 मिनट के लिए आपको जो है आपसे खिताब करेगा। तो आप पूरे मुल्क में कोहराम बर्पा होते हुए देखेगा कि पूरा मुल्क 1 सेकंड के अंदर जाम हो जाएगा और जो वहां पर जनता पहुंचेगी, जो वहां पर आवाम पहुंचेगी, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा कर देगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप ऐलान कर दें कि इमरान खान साहब ने फलां जगह पर अपनी तकरीर करनी है और फिर आप अडयाला जेल से उसको रिहा भी करके देखें, 1 महीना उसको अडयाला जेल से ज़मान पार्क में पहुंचने में लग जाएगा, वो शख्स ज़मान पार्क नहीं पहुंच पाएगा। इतनी मकबूलियत उसकी पाकिस्तान में है और उसका तूती बोलता
होता है, अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। तो जनाब आज ये हुआ है कि उसकी शक्ल से इतना खौफ है, उसकी झलक से इतना खौफ है कि आज पंजाब काबीना ने मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब ये लोग मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ साहब भी अडयाला जेल से जनाब अदालत पेश हुआ करते थे जब इमरान खान साहब का दौर था। इनको अदालत के अंदर लाया जाता था, इनको सिक्योरिटी के अंदर लाया जाता था। लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर से इतने इनको खौफ आ चुका है कि अब जेल के अंदर ट्रायल होगा। पंजाब काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। इनके ये एक मार्शल्लाह का दौर है कि आप एक शख्स को जो है वो अडयाला जेल से निकालने से इतना खौफजदा हो गए कि मरियम नवाज से उसके परखच्चे उड़े हुए हैं और उनके खान साहब उनके हिसाब पर तारी, इनको ख्वाबों में भी खान साहब आते हैं, इतना खौफ आ चुका है खान का। और बदला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के तीसरे इजलास में जो अदालत की हिदायत पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल की ट्रायल की जो है उन्होंने मंजूरी दे दी है कि जनाब अब ये वहाँ इमरान खान का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर होगा, उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा। अब जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि उनकी एक बड़ी आम तरीन खबर उनके हवाले से चल रही है कि जनरल बाजवा साहब ने जैसे ही वो आर्मी चीफ के ओहदे से जो है वो रिटायर्ड हुए, उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत खत्म हुई थी, तो उसके फौरी बाद कभी वो शाहिद मित्तला को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी मसरूर अली खान साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि जब आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है तो उसके 2 से 3 साल तक वो किसी भी सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकता, कोई ऐसी वो कंट्रोवर्सी जो अपनी स्टेटमेंट है वो जारी नहीं कर सकता जिसकी वजह से अदारे को नुकसान पहुंचे। तो लेकिन उसने सियासी तौर पर बड़े इंटरव्यूज दिए खान साहब के खिलाफ भी कि खान ने ये कर दिया, खान ने वो कर दिया, यानी कि वो मुल्क का भाई बाप जो है वो बना हुआ था। तो जनरल बाजवा साहब को फिर इंटरव्यू करने कामरान शाही साहब उनके घर पहुंचे। उसके बाद कामरान शाही साहब को उनके घर से उठा लिया और जनरल बाजवा साहब को बताया, उन्होंने इदारों ने बताया कि जनाब बाजवा साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने पूरे इदारे की साख को मुतासर कर दिया, आप इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं, इदारा आपको डिफेंड नहीं कर सकता, आप दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। और फिर कामरान शाहिद साहब को वहां से उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया था कि जनाब आप क्या करने हैं अंदर, आप इनका इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो अब जनाब खबर यह है कि अदालत ने जो जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी, शाहिद मित्तला और मसरूर अली खान साहब को इंटरव्यू दिए हैं, उस इंटरव्यू के बाद जो है अदालत ने ये केस लगा दिया कि आर्मी चीफ जो है जो रिटायर्ड होते हैं वो 2 साल तक ये कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जनरल बाजवा साहब जो है उनकी अब शामत आ गई है और अगर ये चीज साबित हो जाती है तो ये बात कोर्ट मार्शल तक जा सकती है। जनरल फैज समीर साहब के घर जो है मुश्किल तंग हो गए। तो अब ये पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है अब उसने ये डंडा उठा लिया है और क्लीनिंग ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने वाले के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।